नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। झारखंड की बड़ी खबरों में बात करेंगे। पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलई थाना क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी के पास स्कूटी से घूम रहे एक युवक को पुलिस ने हथियार सहित गिरफ्तार किया। सिटी एसपी कुमार शिवाशिष ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाकर अपराधी मोहम्मद इकबाल को पकड़ा। उसके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और स्कूटी बरामद की गई है। आपको बता दें कि एसपी ने बताया कि गिरफ्तार इकबाल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अब उसके नेटवर्क और संभावित गतिविधियों की जांच कर रही है। जमशेदपुर से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। झारखंड स्थापना के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में शनिवार को बलियापुर अंचल कार्यालय में झारखंड आंदोलनकारी सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और सिंदरी विधायक चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो शामिल हुए। अंचल अधिकारी मुरारी नायक, सीआई नेहा सिंह, प्रमुख पिंकी देवी सहित जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन ने कार्यक्रम में भाग लिया। द्वीप प्रज्वलन और छात्राओं के स्वागत गीत से समारोह की शुरुआत हुई। इसके बाद आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। अंचल सब प्रखंड में एरिया में 78 आंदोलनकारियों का सूची प्राप्त था, जिसमें 10 लोगों को बुलाया गया था जिला टाउन हॉल में। बाकी 68 लोगों को यहाँ बुलाया गया था और यहाँ सबों को सम्मानित किया गया और बड़ा गौरवपूर्ण क्षण रहा। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने उनके करकमलों द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। इतने लोग सम्मानित किए, किस तरह से महसूस कर रहे हैं सर? बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस अंचल का हम अंचल अधिकारी हैं जहाँ इतने लोग आंदोलनकारी रहे हैं और जिनके बदौलत आज हम लोग एक झारखंड का राज्य का सपना पूरा हुआ है। कुछ आंदोलनकारी छूट चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ? नहीं, जो भी आंदोलनकारी का नाम यदि इसमें नहीं आया होगा तो उन लोगों से हम लोग फिर से नाम लेंगे और राज्य सरकार को भेजने का काम करेंगे। क्या उन लोगों को घर जाकर सम्मानित? आज जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से घर जाकर के सम्मानित करूंगा। समय जो दर्द झेले हैं उनके पारिवारिक सदस्यों ने जो दर्द को झेला है और उस चीज को ये सरकार महसूस करती है और उस महसूस करते हुए सभी आंदोलनकारी को पूरे राज्य भर में सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलियापुर में भी हुआ, सभी प्रखंडों में हो रहा है। आंदोलनकारियों के सम्मान के साथ कहीं भी समझौता नहीं होगा, हर एक को सम्मान देने का काम कई आंदोलनकारी जिसका भी तो नाम लिस्ट में चढ़ा, जिस कारण उनको सम्मान नहीं मिला, उसके लिए क्या कर पाएंगे? उसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अधीन हो सकता है कुछ कमी रह जा रही है जिसके चलते नहीं चढ़ पाया, तो उस प्रक्रिया को भी हम लोग देखेंगे कि और कैसे उसमें सरलता लाया जा सके। पेंशन की मांग को बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं आंदोलनकारी, इसके लिए क्या विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे? तो विधानसभा में पिछले बार आया था, इस बार भी देखते हैं, जरूरत होगा तो जरूर उठाएंगे। सरकार हालांकि इस पर विचार कर रही है, इसको हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो विधानसभा में जरूर लाएंगे। आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे खासकर आंदोलनकारी? सबसे पहले तो झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्षों के इस शुभ घड़ी में मैं तमाम झारखंड वासियों को हार्दिक दिल से शुभकामना बधाई देता हूं और ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ झारखंडियों को झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी ने सौंपा है, उस आशा के अनुरूप आज हम सब काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि झारखंड प्रदेश के साथ साथ कई राज्य उस समय अलग हुआ, राज्य अलग दिया, मगर और राज्य में विकास बहुत ज़्यादा हुआ, उस क्षेत्र में विकसित हुआ है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। मगर झारखंड अलग होने के बाद झारखंडियों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो यहाँ रोजी रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। ये कमी किसी न किसी तरह से कोई राजनीतिक दल के लोग हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी सदैव। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में शनिवार शाम एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब 301 नगाड़ों की गूंज और रंगीन लाइटों के बीच जनजातीय सम्मेलन संवाद के 12वें संस्करण का शानदार आगाज हुआ। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस महोत्सव में मुंडा, संथाल, मानकी मुंडा समुदाय के कलाकारों ने मांदर, रबका, चुड़चुड़ी, भेड़ और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति दी। कलाकारों ने मुंडा जनजाति के बोंगा ताल बजाकर पूर्वजों का आशीर्वाद लिया। वहीं संथाल के होरो ताल शिकार से लौटने पर बजने वाले लांगड़े ताल और गोंड समुदाय के
हरकान ताल ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जमशेदपुर से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। नाला प्रखंड के टेस जुरिया गांव में झारखंड तामीर फाउंडेशन की महत्वपूर्ण बैठक शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित हुई, जिसमें उर्दू शिक्षा, मदरसा डिग्री की वैधानिकता, शिक्षक नियुक्ति और सरकारी परीक्षाओं में उर्दू माध्यम की सुविधा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि उर्दू भाषी और मदरसा शिक्षित समुदाय लंबे समय से शैक्षणिक समस्याओं से जूझ रहा है। बैठक में आलिम फाजिल डिग्री की वैधानिक मान्यता बहाल करने, झारखंड मदरसा बोर्ड के गठन और विश्वविद्यालय संबद्धता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। आगामी राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर रविवार को राज्य के पर्यटन सह नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू देवघर पहुंचे और सर्किट हाउस में देवघर एवं दुमका जिलों के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में देवघर, दुमका के डीसी, एसपी सहित स्वास्थ्य, परिवहन, विद्युत, पेयजल, नगर निगम, आपदा प्रबंधन, सड़क निर्माण, सुरक्षा और श्रावणी मार्ग से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री ने बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए विभागवार किए जाने वाले कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। देवघर से ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं हो पाया ठीक, और काफी पर्यटन के हिसाब से वो बड़ा देवघर के मसलों में मामला चूंकि सब जुडिस है, ये मामला अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब तक कोई न्यायाधीश नहीं आता है तब तक राज्य सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। और रह गया सवाल कि देवघर में अगला क्या खास होगा, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने उस अल्प अवधि में पिछले श्रावणी मेला के लिए कुछ प्रयास किया था, फ़र्क अगर दिखा होगा तो वो आपको मालूम होगा। तो निश्चित रूप से अब दोबारा समय मिल गया है तो अगले श्रावणी मेला में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि दो डिप्टी मुख्यमंत्रियों को बिल्कुल समान संख्या में वोट कैसे मिले और तीसरे डिप्टी सीएम को भी लगभग यही पैटर्न दिखा। यह स्थिति मतदाताओं के बीच भ्रम और संदेह पैदा करती है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता की आवाज महत्वपूर्ण है और चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, सटीकता और निष्पक्षता अनिवार्य है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले की गहराई से समीक्षा और विचार विमर्श होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता या भ्रम की स्थिति न बने और जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर मजबूत बना रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखना सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित सभी संस्थाओं से आग्रह किया कि मतगणना की प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए ताकि मतदाता स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। बिहार राज्य के दोनों डिप्टी सीएम एक ही वोट मिला उन लोगों को। अब आगे देखिएगा, आंकड़ा देखिएगा तो 1 लाख समथिंग में बता रहा हूँ, 1,42,804 वोट, शायद मैं आंकड़ा में थोड़ा 1,22,108 वोट उसको भी मिला। दोनों डिप्टी सीएम को 1,22,804 वोट मिला। ये कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये तो चिंता का विषय है। हम जहाँ थे, चलिए थैंक गॉड में 1 सीट जीता, लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हूँ। 4 सीट का मुझे प्रभारी बनाया गया था, 1 सीट में जिताया, लेकिन वहाँ का जो माहौल लग रहा था हमको कि एकदम एक तरफा जीत है हमारा। लोगों का मन भी बनाया दिया। लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग भाजपा की सरकार से त्रस्त है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर कसियाटांड पीएमजीएसवाई पथ से पहरुडीह तक 2.1 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के समग्र विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और ग्रामीण जनता की लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। मंत्री ने कहा कि सड़क बनने से ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुगम होगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच आसान होगी। किसानों व व्यापारियों के लिए उत्पादों की ढुलाई सहज होने से स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की परियोजनाओं से युवाओं के रोजगार अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में भी बढ़ोतरी होगी। स्थानीय लोगों और आदिवासी समुदाय ने मंत्री का स्वागत करते हुए इस परियोजना को क्षेत्र की प्रगति और सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।